ब्लाइंड टून स्टूडियो। जब आप फील्ड में जाती हैं तो किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? लोग आसानी से जवाब देते हैं, कुछ लोग होते हैं बता नहीं पाते खुल के कि क्या प्रॉब्लम है रिलेटेड। तो पॉलिटिकल वीडियोस आप किस तरीके से बनाती हैं? डर वर तो नहीं लग रहा है कहीं? नहीं, डर तो खत्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, ब्लाइंड टून स्टूडियोज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद शफात अली। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लाइंड टून स्टूडियोज सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना तो मत भूलिएगा। जैसे हम बचपन में घरों की बेल बजा के भागा करते थे ना, उसी तरीके से आपने यहाँ की बेल बजानी है, मगर बेल बजा के भागना नहीं है जनाब, क्योंकि यहाँ मिलेंगे मज़े मज़े के आपको कंटेंट। तो जनाब, आज की जो मेहमान हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं, सवाल तो होगा, ये एक यूट्यूब चैनल है और हमारे साथ एक बेहतरीन से यूट्यूबर मौजूद हैं। सवाल तो होगा कि दोस्त, हमारी होस्ट यानी उस यूट्यूब चैनल की होस्ट हुरिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुरिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। कोई कैसा बात लग रहा है? सवाल तो होगा, आप करती हैं, मगर आज कुछ हमें मौका मिला है सवाल तो होगा करने का, तो जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों को भी कि आपको भी मौका मिला कि मुझसे बात करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सही सही। तो डर वर तो नहीं लग रहा है कहीं? नहीं, डर तो खत्म हो गया है। सही सही, यानी सवाल कर करके अच्छी बात है। अच्छा, हुरिया, मुझे ये बताएं कि कब से आगाज़ किया आपने यूट्यूब का? ये जो जर्नी है ये कब से शुरू हुई? ज़रा इस हवाले से हमारे देखने वालों को बताएं। अच्छा, एक्चुअली मैंने जो है 1.5 साल हो गया मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हुए, और मैंने सोचा था कि मैं अपने टैलेंट को प्रमोट करूं। मतलब जो मेरे अंदर टैलेंट है वो मैं सबको दिखाऊं और फिर लोग मुझे सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। इस बेस पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। सही, यानी अभी तो आप इतनी छोटी सी हैं, 8 क्लास की स्टूडेंट हैं, मगर आपके जो बोलने का अंदाज़ और जो सवाल करने का जो एक बड़ा बेहतरीन सा, जो एक खूबसूरत सा जो अंदाज़ है ना, वो बड़ा एक ख़तरनाक भी है मगर कमाल भी है। तो कैसे सोचा आपने कि आपको एक यूट्यूबर बनना है और सवाल तो होगा ही, प्रोग्राम करना है? एक्चुअली मतलब मुझे सपोर्ट मिला है अपने मम्मा पापा से। मम्मा पापा बहुत सपोर्ट करते हैं इस काम के लिए, और मैंने ये इस वजह से शुरू किया क्योंकि मैं देखती थी कि यूट्यूब वगैरह आजकल बहुत ही रन कर रहा है और बहुत ही आगे चल रहा है। तो इस वजह से मैंने भी सोचा कि मैं कोई ऐसी प्लेटफॉर्म क्यों ना ले लूं ताकि मैं यूट्यूब चैनल पे अपना जो है टैलेंट लोगों को दिखा सकूं। इस वजह से मैंने ये शुरू किया था यूट्यूब चैनल। सही सही। तो आप माशाल्लाह से कंटेंट जो है क्रिएटर हैं, तो किस तरह का कंटेंट आप जो है वो बनाती हैं जिनको लोग पसंद करते हैं? एक्चुअली वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लोग मोटिवेशनल वीडियो भी पसंद करते हैं, पॉलिटिकल वीडियो भी पसंद करते हैं, फनी भी होती है मेरी वीडियोस, फूड से रिलेटेड भी होती है, रिव्यूज लेती हूँ, वो भी बहुत लोग पसंद करते हैं। सही, आपने बात करी पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल वीडियोस आप किस तरीके से बनाती हैं? यानी किसी सियासतदान के साथ जाके आप उनका इंटरव्यू करती हैं, ऐसे क्या? नहीं, मैं पार्टीज वगैरह, वैसे तो वजीर आजम इन सबके उसके रिलेटेड भी सवाल करती हूँ, लेकिन रैंडमली पीपल से और ये बात मतलब मैं जानने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोग होते हैं बता नहीं पाते खुल के कि क्या प्रॉब्लम है रिलेटेड हमारे क्या कहते हैं स्टेट की। तो इस वजह से लोग फेस नहीं कर पाते ये चीजें। तो अच्छा, हाँ, पॉलिटिक्स में तो बहुत ही ज्यादा इशू आते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब तक किन-किन पॉलिटिकल लोगों से आपने इंटरव्यूज़ किए हैं? पॉलिटिकल लोगों से नहीं किया अभी तक मैंने रैंडमली पीपल से किए हैं, बहुत सारी बेसिस पर। जैसे आप आजकल सेवरेज का इशू है और ये पार्टीज के इलेक्शंस वगैरह, इन सब के बारे में किया। सही। तो जब आप फील्ड में जाती हैं तो किन-किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? लोग आसानी से जवाब देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप
पॉलिटिक को भी लेके चल रही हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इश्यूज़ को हाईलाइट कर रही हैं, तो किस तरीके से लेके चलती हैं आप इन सब जो है चीज़ों को? देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं, बहुत फेस करने को मिलती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे को फेस नहीं कर पाते। वो बैक कैमरा मुझे बताएंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे, इस बारे में डिटेल से बताएंगे, लेकिन वो एट द फ्रंट वो घबराते हैं। वो कहते हैं नहीं कुछ हो जाएगा। हम सच मतलब मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि लोग जो हैं सच बोलने से डरे नहीं। हमारी मोर देन 50 पॉपुलेशंस में से सब ऐसे कैमरे को फेस नहीं कर पाते हैं। और खास तौर पे अगर मैं बात करूं खवातीन की, तो वो बहुत ही जो है ना शर्माती हैं और कैमरे से बहुत डरती हैं। सही। तो इन सब जो आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो आप इसको किस तरीके से हैंडल करती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप फील्ड में जाती हैं तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग कैमरे पे आते हैं, कोई लोग नहीं आते, तो सवाल तो आपका होता ही है और वो आपका फ़र्ज़ भी है कि आप हर किसी से पूछें, ठीक है? तो आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से टैकल करती हैं? असल में लोग जो होते हैं जो मुझे इस तरह से बोलते हैं, जो बैक कैमरा बता देते, फ्रंट नहीं बता पाते, तो फिर उनको लेफ्ट ओवर करके हम दूसरे रैंडमली पीपल से पूछते हैं। कुछ होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कुछ होते हैं कि नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, हमें इन बातों पे डिस्कस ही नहीं करना है, फजूल में हम आएंगे और ये सब होगा। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपका कंटेंट देख रहा था, तो आपने जैसे मुख्तलिफ इश्यूज़ की बात करी, आपने कहा कि अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, फिर कराची के इतने मसले, हाँ। मसाइल हैं, तो सियासी तौर पे अगर मैं बात करूँ तो डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर किस बात का लगेगा? सच बोलने से लोगों को डर लगता है, मुझे सच पूछने से डर नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ कि लोग इस बात को बताएं और ताकि एक दूसरे तक पहुंचे ये बात, तो लोगों में इस बात की अवेयरनेस हो कि वो इन सबको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा राइट बनाए या कुछ ऐसा कोई ऐसा इदारा खोले जो इस पे काम करे। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपकी अदर एक्टिविटीज़ क्या हैं? हम मज़ीद पे तो आपसे गुफ्तगू करेंगे आपके कंटेंट पे, मगर इस यूट्यूब के अलावा आपकी अदर एक्टिविटीज़ क्या? मैं घर पे ड्राइंग भी करती हूँ, क्राफ्टर भी हूँ और मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ मैं। अच्छा, मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ ओ भाई और माशाल्लाह। नाचपा भी हूँ। माशाल्लाह से हर चीज माशाल्लाह। आती है मुझे। यानी फिर हमें अपने मेकअप वगैरह के लिए आपको रख लेना चाहिए। जरूर। ऐसे ही है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है हम कैमरे पे आ रहे हैं तो फिर अच्छा दिखना भी तो बनता है ना। ऐसे ही है? जी सुना है कि आपकी आवाज़ भी अच्छी है माशाल्लाह से, जी। तो क्या सुना रही है हमारे देखने वालों को? कुछ अच्छा सा सॉन्ग हो जाए, चलिए क्योंकि जरूर हो माशाल्लाह से जाए। इतनी मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे सामने है, तशरीफ फरमा है, तो कुछ तो हो जाए अच्छा सा। चले मैं सोचती हूँ। अभी सोचो तो सोचो ध्यान में कुछ भी नहीं आ अच्छा रहा सा, था। कोई पाकिस्तानी कोई हाँ, नगमा हो जाए या नेशनल। कोई सॉन्ग हो जाए। चले सुनाती हूँ। हम्म। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये चाहे ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये चाहे ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक। बाज भरोसे कब उड़ता है, बाज का दिल है जो उड़ता है, तेज हवा से डरना कैसा, दिल है इससे जब उड़ता है। इनके अपने कोई नाम नहीं, ये नाम के सारे पक्के हैं। हर दिल हो जिससे घबराई, ये माँ के जिसके बच्चे हैं। कितना प्यारा होगा वो भी जिसके लिए सारा करता है, तेरा ही सहारा है इसको बाकी को सहारा करता है। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये चाहे ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक। क्या बात है जी, क्या बात है। तालियां आपके लिए हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वालों को भी हो रही है कि आवाज़
पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा कीजिए। अच्छा, और यह कंटेंट क्रिएट करने में, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी आप छोटी हैं, ठीक है, तो कौन हेल्प करता है आपकी बाबा। वीडियो बनाने में, सवालात लिखने में? सवालात आई ऑलरेडी मैं लिखती नहीं हूँ सवालात। अच्छा। मेरे बाबा सिचुएशन बता देते हैं कि इस सिचुएशन के हिसाब से करना है, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा निकलने से पहले ना थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ उस मैटर को बाबा के साथ। सही। तो फिर जब जाती हूँ तो फिर तो खुद ब खुद ही सवाल आते हैं, कुछ बाबा बता देते हैं, कुछ हेल्प कर देते हैं। बाबा है मेरे कैमरामैन और कंटेंट सही। क्रिएटर भी वही हैं, क्योंकि सही। मैं जो है स्टडीज को भी लेके चलती हूँ साथ, तो मैं इस तरह फेसबुक और इस पे ज्यादातर एक्टिव नहीं होती इतना। लेकिन बाबा जो है वो जैसे उनका मीडिया वगैरह का इस तरह का काम है, तो वो इस बातों को पता है उन्हें ये बातें, तो वो कंटेंट बता देते हैं। सही। जैसे आपने बात करी कि स्टडी भी साथ साथ चल रही है, तो इन दोनों चीज़ों को आप मैनेज कैसे करती हैं? पढ़ाई पे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता आपके? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामा पापा से डांट पड़ रही हो कि भाई हुआ क्या, यूट्यूब यूट्यूब लगाए रखा है आपने, क्या वीडियो वीडियो, बस करो, नहीं सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दो, कहीं नहीं नहीं ऐसा ऐसा तो नहीं है? नहीं, एक्चुअली मैं पोजीशन होल्डर हूँ ओ भाई माशाल्लाह, और क्या बात है ना, भाई। हाँ, अच्छा। मुझे असल में मुझे शौक है इस चीज का, तो मेरे बाबा मम्मा सपोर्ट करते हैं मुझे इस बात पे, डांटते वाटते नहीं है। अच्छा। सही। तो फैमिली के स्टडीज को साथ लेके चलना मुश्किल होता है, क्योंकि कभी कभी शूट्स ऐसी भी आ जाती हैं कि जो वीकेंड पे नहीं होती, तो फिर मैं स्कूल से आती हूँ, फिर उसके लिए मुझे रेडी होना पड़ता है, पूरा प्रिपेयर होना पड़ता है, फिर हो जाता है। सही। तो पढ़ाई को कितना टाइम देती हैं भाई आप? क्योंकि वो मैंने पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना? वो टाइम टेबल बनाया हुआ है मैंने अपनी पढ़ाई का। सही, हाँ, सही। फ्री होती हूँ ना तो कर लेती हूँ। अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है, देखो एक फीमेल यूट्यूबर और मेल यूट्यूबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? कहीं न कहीं हमें भी मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं, मगर एक फ़ीमेल यूट्यूबर होने के नाते आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि फ़ैमिली की तरफ से, देखो मामा-पापा की तो सपोर्ट होती है, मगर आपको अपने अदर फैमिली मेंबर्स को भी देखना पड़ता है, लोग जो है वो तरह-तरह की बातें करते हैं, तो इस हवाले से भी ज़रा बताएँ? एक्चुअली वैसे तो मुझे मम्मा पापा का सपोर्ट है, लेकिन कुछ फैमिली मेंबर्स दूर के ऐसे हैं जो इस जगह को पसंद नहीं करते कि जैसे लड़की है ये क्यों कर रही है। तो वैसे उनको समझाना मुश्किल है, लेकिन हमने समझाने की कोशिश की थी कि नहीं, बाबा का सपोर्ट होता है वो, लेकिन जो बात है जो समझने वाले नहीं होते वो समझते नहीं है। तो फिर आप इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं अपने आप को? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ तो आपको डीमोटिवेट कर रही होती है, तो हाँ। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करती हैं? किस तरीके से आपको मोटिवेशन मिलती है कि नहीं मुझे करना है ये? भाई देखिए, एक जगह मुझे डिमोटिवेट मिलती है, तो मैं दूसरी जगह मोटिवेशन भी मिलती है। वो तो कैसे? दोनों, जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं लोगों के इंटरव्यूज लेती हूँ, तो लोग मुझे मोटिवेट भी करते हैं। लोगों को अच्छा लगता है कि भाई अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल लड़कियों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो दूसरों के सामने किसी से बात कर सके, या कोई मैटर डिस्कस कर सके, या किसी भी रैंडमली पर्सन से बात कर सके। तो इस वजह से मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और डिमोटिवेशन भी नहीं मिलती। ओह! नाइस। यानी आप, बात वही है ना कि लोगों की बातों को आप अपने ऊपर सीरियसली लेते हैं। हाँ, यही तो चीज़ है आपकी कामयाबी का, यही राज़ है कि आप लोगों की बातों को अपने ऊपर असरअंदाज़ होने नहीं देती। अच्छा भाई, मैंने देखा है कि आप माशाल्लाह से फूड व्लॉग्स भी बड़े आप बना रही हैं आजकल, मुख्तलिफ़ शादियों में जा रही हैं, बर्थडे पार्टीज़ में जा रही हैं, तो फूड रिव्यूज़ का आपका अब तक जो है वो सिलसिला कैसा रहा? मज़ा आता है करने में? मज़े-मज़े के खाने को मिलते हैं? जी, बिल्कुल मज़े-मज़े के खाने खाने को मिलते हैं, और लोगों के अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, मतलब बहुत पसंद आता है लोगों को कि आजकल तो वैसे ही आपको पता है कि फूड व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इस वजह से फूड व्लॉगिंग या फूड रिव्यूज़ जो मैं लेती हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे अमेज़िंग रिव्यूज़ आते हैं। अच्छा, अभी कुछ कंटेंट में मैंने देखा आपके कि माशाल्लाह से आपने दूसरे मुल्क के यानी खानों को और अपने खानों के बारे में भी आपने कंटेंट बनाया था, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? असल में वो मुझे ऑफर आई थी, वो जो थे ना पकवान सेंटर वाले जिन्होंने बनवाया था खाना, वो बहुत
बहुत एडवांस खाना था, बहुत जबरदस्त, सही सही। बहुत मजे का था। तो उन्होंने बताया था कि उनकी फैमिली में, मतलब उनकी फैमिली में एक इवेंट था जिसमें वो इंडिया से भी मेहमान आ रहे थे, अमेरिका से भी आ रहे थे, न्यूजीलैंड मैंने उन अंकल का लिया था, और लाहौर से भी, मतलब बहुत दूर दूर के आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये कवर तो करना चाहिए और पूछना चाहिए इंडिया वालों से और मुल्क वालों से कि उन्हें पाकिस्तान के और इंडिया के खानों में ऐसा फर्क क्या नजर आया। तो मतलब मुझे बहुत मजा आया, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से सही। ट्रीट किया तो मुझे। आपको क्या फर्क महसूस हुआ? आप तो माशाल्लाह से मजे मजे के खाने टेस्ट करती हैं। हाँ, मुझे तो मजा आता है। और ये मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह से इतना बेहतरीन कंटेंट आप लेके चल रही हैं और इतनी छोटी सी उम्र में इतना कमाल काम कर रही हैं, तो आगे के क्या क्या प्लान्स हैं आपके, क्या गोल्स हैं? आई थिंक मैं इसी काम को आगे तक लेके चलना चाहती हूँ। मुझे इस काम में मजा भी आता है, सपोर्ट भी है, तो मैं आई थिंक यही फ्यूचर में भी करूंगी, यानी ताकि अच्छी बेस्ट एंकर बन जाऊं। सही क्योंकि है। अभी तो मेरी पॉलिशिंग हो रही है, अभी सही। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी अभी आपने आगे चल के मुझे लग रहा है कि मीडिया प्रॉपर होस्ट बनना है। बिल्कुल हाँ। सही। यानी जर्नलिस्ट वाले वो कहते हैं ना, जरासीम और वो जो टैलेंट है आपके अंदर माशाल्लाह से कूट कूट के भरा हुआ है। अच्छा। और ये मुझे ये भी बताओ कि माशाल्लाह से मैं आपका एक कंटेंट देख रहा था कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर का इंटरव्यू किया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? उन्होंने आपको आसानी से आपके हाथ आ गए थे वो जनी सवाल, जिस तरीके से आप माशाल्लाह से बड़े खतरनाक सवालात करती हैं, नहीं खतरनाक ज़रूरत के मासूमाना से सवालात होते हैं आपके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ आपका? एक्चुअली जब मैं गई थी ना उस जगह पे, तो जो है ना वो मुझे मिले थे, हमने सलाम दुआ की थी। तो वैसे तो वो काम कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि मुझे ना आपसे सवालात करने हैं, थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए। तो उन्होंने कोई भी, मतलब मुझे कोई भी डाउट नहीं बताया, उन्होंने बोला, उन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हो रहे थे। तो फिर मैंने उनसे सवालात किए, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मुझे। मतलब एट द एंड, वीडियो के एंड होने के बाद भी उन्होंने वो ख्याल रख रहे थे हमारा। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि पता नहीं छोटी सी एंकर ऐसी बात कर रही है और ऐसे सवालात कर रही है, उन्हें अच्छा लगा। अच्छा हुरिया, आपको माशाल्लाह से आप जैसे लोग भी छोटे छोटे से यूट्यूबर्स देख रहे होंगे और वो कंटेंट क्रिएटर जो यानी कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहोगे उनको? मैं देखिए उन्हें ये पैगाम देना चाहूंगी कि आपके अंदर जो टैलेंट है आप उन्हें प्रमोट करें और अपने गोल्स को अचीव करें अच्छे से। स्टडी के साथ साथ ये नहीं है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने में लग पड़े और फोकस नहीं कर पा रहे किसी चीज पे। देखिए अगर आप स्टडी करेंगे ना तो वही आपको आगे लेके चली जाएगी। स्टडी के साथ साथ आप अपने गोल्स अचीव करें, आप वो काम करें जो आप चाहते हैं करना, तो वो स्टडी की बेस पर ही आपके साथ वो हो सकता है। सही सही। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा, हुरिया का कहना बहुत अच्छा है, मगर हुरिया आपने भी हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है, डटे रहना है और इसी तसलसल को जो है ना अपना जारी रखना है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन कामयाबी आपके कदम ज़रूर 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 चूमेगी इंशाल्लाह। तो जनाब इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, मगर इजाज़त लेने से पहले हुरिया सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आप जो है हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाई। जिस तरीके से आपने एक नगमा सुनाया हमें, तो हमारे देखने वाले चाहते हैं और मैं भी ये चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ में कोई एक नात भी सुनी जाए, उसी पे हम करेंगे इख्तिताम, ठीक है? तो जनाब हम हुरिया से नात सुनेंगे, मगर नात सुनने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्लाइंड टोन स्टूडियो के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में आपने इसको लाजमी शेयर भी करना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। ज़िंदगी ने वफा की, सांसों में रवानी रही, तो इंशाअल्लाह अगली पॉडकास्ट में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सुनते हैं हुरिया की आवाज़ में एक खूबसूरत सी नात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरे नबी पर
पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। माशा किए ही जाऊंगा अर्ज मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। नशाने मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। नशाने मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान